गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करा दी थी जिसका नाम था चैप्टर रेशनल नंबर। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 4.1 का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ, मतलब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द डिफरेंस। क्या निकालना हमारे लिए? डिफरेंस निकालना है। इसमें 7/24 माइनस 19/36। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस। इस क्वेश्चन का नॉर्मली हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे इजी मेथड। अब देखिए हमारे पास क्या है, दो नंबर दिए हैं। अगर डेनोमिनेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। अगर डेनोमिनेटर में दो नंबर्स दिए हैं डिफरेंट, मतलब जिसकी टेबल में आपस में नहीं आते, जैसे 24 की टेबल 36 नहीं आता है, 36 की टेबल 24 नहीं आता है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर का अलग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 24 लिखेंगे, यहाँ 36। देखिए तो 24 का करेंगे तो 22 बन जाए 2, 2 जा 4, 2 बन जाए 2 8 जा 16। आपको पता है जब एलसीएम स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम डिजिट कहाँ से लेते हैं, 2 से लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 से 2 बन जा 2, 3 आ जाएगा, 3 बन जा 3। ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब चेक कर लो एलसीएम कितना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। कितना आया था हमारे पास एलसीएम, 72 आया। देख लीजिए दोबारा देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 9 9 8 जा 72। तो कितना एलसीएम आ गया हमारे पास इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 72। अब क्या करते हैं हम, अब ऐसा करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर आता है उसको क्या इस डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब कितनी टाइम्स आता है। तो 24 कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। 24 3 जा 72, 3 आया। 3 की मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में करते हैं। तो कैसे करते हैं, 7 × 3, फिर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब 36 की टेबल पढ़ो, 72 कितनी टाइम्स आता है, 36 2 जा 72, 2 आया। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितना, न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 19 × 2। ठीक है, नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए। तो 7 3 आपको पता है कितना होता है, 21, माइनस 19 2 कितना होता है, 38, डिवाइड बाय 72। अब आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 8 में से बन गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो माइनस का। अब माइनस का क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या नेगेटिव नंबर ज्यादा है। जब नेगेटिव नंबर ज्यादा होता है तो साइन क्या लगाते हैं, माइनस का। तो माइनस का 17/72, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, इस समय कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो ये हम ऐसे रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका 4/51। सेकंड वाला देखिए, 4/51 माइनस 8/70, ये नंबर दिया है। अब चेक कीजिए सब लोग कैसे करते हैं, इसको हम लिखेंगे 4/51। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8/70। अब देखिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट, अब 17 की टेबल 51 आता है। मैंने अभी क्या बताया कि एलसीएम एक तरीका और होता है कि अगर इन दोनों के आपस में अगर टेबल में आता है तो अगर मैक्सिमम नंबर जो होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 17 और 17 दिया 51, तो उसका मैक्सिमम नंबर कितना है, 51। तो 51 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए 51 बन जा 51 1 टाइम्स आया, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 बन जा 4 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस। अब 17 की टेबल में 53 कितनी टाइम्स आता है, 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो 3 टाइम्स आया। 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 3 जा 24, तो हमारा कितना हो गया, 4 + 24 + 4 28/50। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि हमारा और ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट
वो फोर्थ वाला आप सेम टू सेम ऐसे ही कर देना, ठीक है। हम एनसीईआरटी बुक करवा रहे हैं, सबकी एनसीईआरटी बुक कॉमन होती है, वो आप सेलेक्ट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट माइनस का 2/3 प्लस 5/9 माइनस माइनस 7/6। ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। क्या करना है हमें, सिंपलीफाई। और देखिए सिंपलीफाई करना मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, पेज इतनी सिंपलीफाई की वीडियो है, आप दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। आज फिर देख लीजिए, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दिया होता है जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, 2 से ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, तीनों जितने भी नंबर दिए होते हैं डिनोमिनेटर में, उन सबका एक साथ क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब देख लीजिए, मैंने अभी आपको समझाया है कि नंबर वो लेते हैं एलसीएम में जिसमें तीनों क्या आ जाता है, आपका मल्टीप्लिकेशन मतलब टेबल में आ जाए। अगर हम 3 लेते हैं तो 9 की टेबल 3 आता नहीं है, 9 की टेबल 3 नहीं आता, 9 से स्टार्ट होता है। ऐसे 6 से स्टार्ट होता है। ऐसे इन दो तीनों का क्या मैक्सिमम नंबर लेंगे जो आपस में तीनों क्या डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ मैक्सिमम नंबर अगर 8 हमारा क्या आता है एलसीएम, देखिए एलसीएम लेंगे 3, 9, 6। 3, 9, 6 का एलसीएम लेंगे नॉर्मल, तो 3 1 जा 3, फिर 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 से करेंगे 1 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 1। तो कितना एलसीएम आ गया हमारा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 हम यहाँ से लिखेंगे। फिर अब देखिए मैंने कहा कि डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो 3 की टेबल में 16 कितनी 18 किस टाइम आता है, 3 6 जा 18। अब 6 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, तो -2 × 6 प्लस लगाएंगे। 9 की टेबल में 18 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, 9 2 जा 18। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 6 की टेबल में 18 किसी टाइम आता है, 6 3 जा 18। 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 × 3। आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो 6 2 जा माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 21 डिवाइड बाय 18। अब ऐड कर लीजिए, -12 में से 10 किया -2 प्लस 21, तो 21 में से -2 किया तो कितना आया, प्लस का 19 डिवाइड बाय 18। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मेरे भाई को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला भी सिंपलीफिकेशन है, वो भी आप सेम टू सेम ऐसे ही ले लेना। 8 9 36 इन दोनों में तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने में जो मैक्सिमम होगा वो लिख के हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए। सी में क्या है, राइट ट्रू फॉल्स ट्रू। टी लिखना ट्रू के लिए, एफ के लिए फॉल्स लिखना है, तो हमें ट्रू फॉल्स सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, -4 क्या है आपका लेस देन -12/5 -9/5। तो ये देखिए क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड बड़ी होती है लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए ये तो -4 ऐसे रहेगा, लेस देन इन दोनों का अगर ये बताया था मैंने, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही उसका एलसीएम होता है, तो इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल, -12 -9, तो ये आ जाएगा -4 लेस देन कितना हो जाएगा, ये -21/5। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देख लीजिए, अब इनमें से तुम कौन सी वैल्यू सॉल्व करिए, अब ये सॉल्व करेंगे -4 लेस देन, अब इसको डिवाइड करो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 5 4 जा 20 -1 आया, पॉइंट लगाया 0, 5 2 जा 10, ये हमारा कैंसिल हो गया, 4.2 माइनस का आ गया। अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स। अब देखो बेटा, अब ये माइनस की मैंने बताया कि -1 बड़ा होता है, उसके बाद -2 उससे छोटा होता है, -3 उससे छोटा, -4 इससे छोटा, इसके बाद 0, फिर 1 2 3। अब देखिए बेटा, अब ये क्या हो गया, 4.2 माइनस में आ गया, -4 छोटा हुआ, ये इससे बड़ा हुआ, तो कौन सा बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आ गया हमारी, ट्रू आ गया। ठीक है बेटा, मतलब माइनस में वैल्यू हम कम करते जाते हैं, वो उससे क्या बड़ा होता जाता है, तो -4.2 बड़ा है किससे, -4 से। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नहीं आया तो आप ऐसे कीजिए,
माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो आपको ऐसी मालूम हो रहा है कि 4.2 ज्यादा होता है 4 से, तब भी आंसर हमारा ट्रू है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। देखिए कैसे करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, ट्रू फॉल्स है, तो सेकंड वाला भी ट्रू है। थर्ड वाला क्या दिया है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रेशनल, मतलब ये पर नेगेटिव 1 है और इसी का क्या है नेगेटिव रेशनल, मतलब दूसरा भी नेगेटिव मान लो 1 है, तो इनका क्या सम पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, -1 क्या आ गया, क्या हो गया आपका, क्या हो गया -1 देखिए बेटा, द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, मतलब हमारा -1 है नेगेटिव, इसका नेगेटिव रेशनल नंबर, तो नेगेटिव नेगेटिव जोड़ के आ जाएगा प्लस आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, हमारा +1 आ जाएगा। तो यही बताना है ये पॉजिटिव ट्रू है या फॉल्स, तो आंसर क्या हमारा ट्रू, आंसर क्या हमारा ट्रू। थर्ड वाला देखिए, इफ x एंड y आर टू रेशनल नंबर, हमारे पास x और y क्या है टू रेशनल नंबर हैं, जिसमें x ग्रेटर देन है y से, देन x माइनस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए जब ये इससे बड़ा है तो ज्यादा में ऐसे कम कर सकते हैं ना माइनस, ऐसा कर सकते हैं। अगर ये चीज बड़ी है, हम लोग 9 पे हम पे क्या 7 है, तो 9 में 7 कर सकते हैं आराम से, ऐसी ये तो सही बात है, तो कह सकते हैं ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो गया ट्रू। आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आप डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है डी वाला, डी का फर्स्ट, देखिए डी का फर्स्ट क्या कहता है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स माइनस कितना है -8, if one of them is -15/7, find the other, क्या करना है, find the other। हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए क्या बताया है, इसमें ये कहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, हमारे पास रेशनल नंबर मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, p/q, जो p/q के फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि टू रेशनल नंबर का सम क्या है -8 है, उनमें से एक क्या दिया हुआ है -15 दिया है, तो अदर निकालना है। सिंपल सवाल है, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द अदर नंबर बी x मान लीजिए, या हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि अदर नंबर किस में होगा हमारा a/b मान लीजिए, b/q में अगर हमने क्या मान लिया x मान लीजिए, क्या मान लिया हमने अदर, तो उन्होंने कहा है कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर -8, तो लिखेंगे सम ऑफ टू रेशनल नंबर कितना -8, तो पहला नंबर कितना है -15/7, दूसरा हमने x माना है =-8। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। आप क्या करते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म हमारा 15/7 है, -8 है, इनको एक साथ लिख देते हैं, वेरिएबल को एक साथ लिख देते हैं, तो वेरिएबल x ऐसे रहेगा, -8 लगाएंगे, इधर ले जाएंगे माइनस की चीज तो आ जाएगी प्लस में 15/7। एक चीज और याद कर लीजिए बेटा, अगर माइनस है इधर ले जाते हैं तो प्लस बन जाता है, और प्लस इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, ऐसी इधर माइनस प्लस ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये चीज आपस में ऐसे क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है ना, और चीज देख लीजिए, मैंने बताया कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मगर साइन आपका क्या आता है, माइनस का आता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये चीज आप कर लेना।
देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो x कितना आ जाएगा हमारा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, 7 बन जा 7 एलसीएम आ गया। 7 बन जा 7 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -8 से -8 into 7 प्लस 7 बन जा 7 1 टाइम्स आया तो 115 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 8 7 जा 56 प्लस का 15 अपॉन 7। सॉल्व कीजिए, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 5 में से 4 गया, सॉरी 5 में से बन गया 4, तो यहाँ कितना आया आपका 41 आया। कितना आया 41, तो माइनस में 41 अपॉन 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ले देंगे एंड द अदर नंबर इज माइनस का 14 अपॉन 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से आपको। अब पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए ये रख कर देता हूं मैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी का सेकंड ये है कि रॉड नंबर should be added to -7 upon 8 to make 8 -5 upon 9। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कौन सा नंबर हम क्या करें जोड़ें कि -7 अपॉन 8 बन जाए कितने के इक्वल, -5 अपॉन 9। तो लिखिए लेट यानी कि सॉल्यूशन के लिखिए लेट द नंबर x should be added। तो देखिए एडिट कैसे करते हैं, हमने क्या इस नंबर में ऐड किया तो x प्लस -7 अपॉन 8 कितना बन जाएगा, -5 अपॉन 9, ये बन जाए नॉर्मल है। देखिए मैंने अभी बताया कि x ऐसे रहेगा वेरिएबल, इसको उधर ले जाएंगे -5 अपॉन 9 माइनस ले जाएंगे +7 अपॉन 8। अब इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। मैंने बताया कि जब इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, नंबर ऑफ टेबल में आता है तो बोझ का मैक्सिमम होता है। जब अलग अलग डिनोमिनेटर होता है तो इसकी इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 8 जा 72, एलसीएम लेके सिखाया मैंने, आप लेना सीख लेना, अपने आप कर लेना, ठीक है। तो 9 टेबल कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, 9 8 जा 72, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 8 प्लस 8 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा। अब देखिए 8 टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स, 8 9 जा 72, तो 7 into 9। अब सॉल्व कीजिए, 8 5 जा -40 आएगा आगे, प्लस 7 9 जा, ये 9 7 जा, इससे 63 डिवाइड बाय 72। सॉल्व कर दीजिए तो ये 3 बचेगा, 6 में से 4 के 2, ये आ गया आपका 23 अपॉन 72। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आ गया होगा आपको अच्छी तरह से समझ में, ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर डी का 3 भी आपका क्वेश्चन नंबर डी का 1 सेम टू सेम है, आप अपने आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है फिलअप्स, क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिलअप्स देखिए कैसे करते हैं। देखिए प्लस ई वाला कैसे होगा, देखिए
ई में क्या कहा गया है, फिल इन द बैलेंस, मतलब फिल इन द बैलेंस आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। माइनस का 4/13 माइनस का 3 माइनस का 26 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बताना इसमें क्या आएगा। तो ये फिलअप्स है, तो निकालो, सिंपली जस्ट सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4/13 माइनस माइनस प्लस 3/26, ठीक है। इसके आगे निकालना तो ऐसे इक्वल रखती है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 13 और 26 में मैंने बताया कि 30 के टेबल में अगला वाला आता है तो वही हमारा एलसीएम होता है। 30 26 आता है तो 26 इसका मैक्सिमम हो गया, जब मैक्सिमम हो गया दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब 13 किसी टेबल में आता है 26 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 2 की ऊपर कराएंगे 4 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 26 बन जाए 26 3 into 1 सॉल्व कीजिए तो माइनस का 8 प्लस का 3/26 हो गया, माइनस कितना बचेगा, ये माइनस का 5/26। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको फिलहाल क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं करना है, सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो आज 4.24 कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.5। देखिए 4.5 देखिए 4.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है सिंपलीफाई। ये क्या दिया, ए का फर्स्ट 3/20 into 4/5। क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। क्या करना है आपके लिए, सिंपलीफाई करना है। नॉर्मल जैसे सिंपलीफाई करते हैं वैसे करेंगे। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, हम देखो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, आमने सामने ऐसे ऐसे क्या करते हैं, क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। वो ऐसे ऐसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। ऐसे इसमें क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, और ऐसे ऐसे क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब कि ऊपर न्यूमरेटर के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में आपस में कैंसिल आउट करते हैं, क्रॉस में आपस में कैंसिल आउट करते हैं। तो 4 बन जा 4 4 5 जा 20। अब कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बन जा 3 5 5 जा 25। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो। आपको आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से। इसके बाद सेकंड वाला वो भी ऐसे करेंगे। थर्ड वाले में क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बी का फर्स्ट है, अब क्या करेंगे, बी का फर्स्ट क्या कहता है, द सम ऑफ 2/9 and -3/11 by the sum of 5/2 and 7/8। इनका क्या करना है बेटा, हमें नॉर्मल क्या करना है, सम करना है। तो कैसे सम करते हैं, देखिए द सम ऑफ 2/9 and 3/11 बाई द सम ऑफ, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। सॉरी ये क्वेश्चन दिया है तो पहले इन दोनों का सम लिखेंगे एक साथ में। तो 2/9 प्लस -3/11, तो ये सम हो गया। फिर हमें क्या करना, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बीच में लगा दो, इनका सम करो 5/2 प्लस 7/8। हम एक साथ दोनों लेके चलेंगे, ठीक है, अलग अलग मत करना, बहुत लंबा पड़ जाएगा। आप एक साथ करना, सॉल्व सही रहेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम मैंने बताया कि पहले वाला का दूसरे में आपकी मल्टीप्लाई में या टेबल में आ रहा है, या दूसरा पहले में आता है तो वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। मगर ऐसा नहीं है, ना 9 के टेबल में 11 आता है, ना 11 टेबल में 9 आता है। जब ऐसा नहीं होता है तो हम आपस में क्या करते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। 11 9 जा 99, 9 के टेबल में 11 99 कितने टाइम्स आएगा, 9 हो जाएगा 9 11 टाइम्स 2 into 11 प्लस माइनस माइनस 11 के टेबल 99 कितने टाइम्स आएगा, 11 9 जा 99, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, फिर 8 to 9, ये ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई। ऐसी देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि 2 के टेबल में 8 आता है जब मैंने कि जब 8 आता है तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो इनका एलसीएम क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। किसी टेबल में जाएगा 2 4 जा 8 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 5 into 4 प्लस 8 बन जा 8 1 आया, 7 मल्टीप्लाई कर देगा।
अब देखिए 11 टू 22 माइनस 27 डिवाइड बाई 99, ये हो जाएगा 20 प्लस 7 डिवाइड बाई 8। सॉल्व कर लीजिए, ये जाएगा माइनस का 5/99 तो मल्टीप्लाई 27/8। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो नहीं हो रहा है उसको ऐसे रख दीजिए। तो कैंसिल कीजिए, कितना जाएगा 3 से 3 3 9 3 9 3 9 जा 27। अब कुछ हो रहा है फिर हो जाएगा 3 बचा 3 3 बचा 3 3 3 जा 9। अब कुछ नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -5 3 जा 15 डिवाइड बाय 11 की 8 से करेंगे 11 8 जा 88। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। तो ये क्वेश्चन हमारा बी वाला भी कंप्लीट हो गया। अब कराते हैं सी क्वेश्चन, बाकी पार्ट है वो अपने आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट है इसके और वो अपने आप करेंगे। ठीक है, अब कराते हैं सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई 3/11 बाई किसे 2/5। तो हमें क्या करना है, आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो बेटा जहां बाई लिखा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। तो हम क्या लगाते हैं 3/11 बाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन 2/5। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कोई ना कैंसिल आउट तो क्या करें मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 11 5 जा 55। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट में आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके अपने आप करेंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ आप करेंगे। इसके बाद अब देखिए 5 वाला भी सेम से सेम है, 6 वाला भी, 8 वाला भी, 9 वाला मैं करा देता हूँ। आप देख लीजिए 9 वाला डिफरेंस है थोड़ा सवाल, तो 9 वाला मैं करा देता हूँ। देखिए 9 वाला कैसे होगा, 9 वाला क्वेश्चन होगा ऐसे। देखिए क्या लिखेंगे, 4/15 मल्टीप्लाई 9/5 मल्टीप्लाई 50/3। जो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा वो आपका होमवर्क है बेटा, आपको अपने आप करना है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना आपस में। तो मैंने क्या कहा कि कैंसिल आउट कब होता है, क्रॉस में हम क्या करते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। क्रॉस में क्या कर देते हैं कैंसिल आउट। तो देखिए 5 बन जा 5 5 बन जा 5 10 आ गया, 3 बन जा 3 3 3 जा 9। और कुछ हो रहा है, हाँ 3 बन जा 3 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5 5 2 जा 10। सब कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 2 जा 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ऐसे आपको क्या करना है 10 वाला भी ऐसे करना है, 11 वाले में भी आपको आपस में काटना है, 12 वाले में। अब कराते हैं डी क्वेश्चन, क्या कराते हैं डी। डी का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, डी का फर्स्ट कहता है रब कर देता हूं, देखिए डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12/8 मल्टीप्लाई 16/10 प्लस -3/9 मल्टीप्लाई माइनस का 18/-16। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब इसको क्या करना है, नॉर्मल सिंपलीफाई करना है। क्या करना है, नॉर्मल सिंपलीफाई करना है जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इसको भी अलग सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे और फिर बीच में प्लस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, मैंने अभी बताया कि 8 के 10 आता है, नहीं आता है, तो इन दोनों आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 8 10 जा 80, तो 80 हो गया इसकी मल्टीप्लाई, 8 बन जा 8 10 टाइम्स आएगा, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर से कर देंगे। अरे गलती कर दी बेटा मैंने, सॉरी सॉरी, देखो क्या गलती हो गई, यहाँ प्लस नहीं लगा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा, तो सिंपल आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 8 बन जा 8 8 2 जा
16। अब 2 6 अब किससे हो जाएगा आपका 2 से होगा 2 6 जा 2 5 जा, अब कितना आ गया 12/5 आ गया। ठीक है, प्लस ये हो गया सॉल्व। इसको कर दीजिए 9 में 9 9 2 जा 18, कुछ होगा कैंसिल हो जाएगा 2 1 2 2 8 जा 16। तो ऊपर क्या बचा आपका माइनस का 3/8। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा इन दोनों का अब हो जाएगा एलसीएम क्या लेंगे 8 5 जा 40, क्योंकि 5 के टेबल में 8 नहीं आता है इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 8 जा 40। तो 4 कितने टाइम्स आया 80, 5 8 जा 40 हो गया, तो 8 टाइम्स आया तो 12 into 8 प्लस माइनस माइनस 8 5 जा 40 3 into 5 सॉल्व कीजिए 5 8 12 8 कितना था 96 हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद 5 से 15 हो गया कौन 14 सॉल्व कीजिए 6 में से 5 गया 1 9 में से 8 गया 8 अपॉन 14, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे इसी प्रकार आप क्या करेंगे अदर पार्ट है आप वो भी अदर पार्ट भी आप अपने आप कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है, थर्ड वाले में भी क्या करना है पहले दोनों को सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर लेंगे, उसके बाद उनका एलसीएम ले लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद 4 5 आप अपने आप कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए अच्छा देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है माइनस का 4/15 मल्टीप्लाई माइनस का 5 अपॉन माइनस का 8 माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन माइनस 15 प्लस 5 अपॉन माइनस 8 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 15। ये क्वेश्चन दिया है तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई लगा लो कैंसिल आउट कर देंगे 5 1 जा 5 5 3 जा 15 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो आपका ऊपर कितना आएगा ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/6 बचेगा ऊपर। देखिए माइनस माइनस प्लस और नीचे ही माइनस लगा तो माइनस यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 3 2 जा 6 हो गया कैंसिल हो गया सर, फिर माइनस अभी देखिए 3 बचा 3 3 5 जा 15, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 6 25 हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 8 बन जाए 8 8 2 जा 16 5 बन जा 5 5 3 जा 15, तो ऊपर बचेगा 2 नीचे बचेगा -3, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आप ऐसे कर लो या आप हर स्टेप बढ़ा के कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों हम सबका एलसीएम लेना पड़ेगा कि ये इसकी टेबल में आता है 25, चेक कर लो कोई गलती नहीं होगी 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और 6 अपॉन ये आ गया, अब कुछ करना नहीं, दोनों आप इनका एलसीएम लेना पड़ेगा कि किस टेबल में आ जाएगा, तो 6 25 और 3 का एलसीएम अगर हम क्या लेते हैं इनका एलसीएम कितना आएगा ये तो करके देखना पड़ेगा, 75 भी आएगा एलसीएम इनका कितना आएगा वो कैसे चेक करेंगे 3 6 into 25 6 into करेंगे 3 से करेंगे 3 2 6 3 बन जा 25, 2 से करेंगे 1 1 25, यहाँ करेंगे 5 से 1 1 5, फिर 5 से करेंगे 1 1 1, तो हमारा कितना है 3 2 6 6 5 का 30 35 का 150, तो ऐसे कितना हमारा 150 एलसीएम हमारा। ठीक है, अब चेक कर लो 6 टेबल में कितनी टाइम जाएगा ये 6 2 जा 12 6 2 जा 12 कैरी आया 3 30 होगा 6 5 का 30 25 टाइम्स आया, तो 25 को मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे तो माइनस का 25 प्लस 25 टेबल कितनी टाइम जाएगा ये 25 टेबल जाएगा आपके किस टाइम 25 कितनी टाइम जाएगा ये मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम्स कर दीजिए 5 5 का 25 नहीं हो रहा 6 टाइम दीजिए 6 5 का 25 के हम मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 6 5 30 6 2 जा 12 3 15 कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम, तो 6 into 6 कितना जाएगा 36 माइनस
3 टेबल में कितनी टाइम जाएगा 50 टाइम्स 50 टू 100। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? सही है, अब सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों माइनस करके, 6 में से खा के 1, 3 में से 2 गया 1, 11 बचेगा माइनस का 100 अपॉन 150। सॉल्व कर लीजिए। तो 10 में से बन गया 9, 9 में से बन गया 8 अपॉन माइनस 81 अपॉन 50। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर चेक कर लीजिए। तो आज मैंने एक्सरसाइज आपको 4.4 भी कंप्लीट करा दी है, 4.5 भी कंप्लीट करा दी है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.6। 4.6 करते हैं, पहले आंसर चेक कर लेते हैं आंसर ठीक है या रॉन्ग है। तो आंसर हमारा 4.5 का डी का क्या है, -81 अपॉन 89 अपॉन 50, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, यही आंसर आ रहा है। हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 4.5 हो गई कंप्लीट। ठीक है, 4.6 दे दीजिए। 4.6 एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद कराएंगे हम नेक्स्ट में कल क्यूमुलेटिव। आज स्टार्ट करते हैं 4.6। देखिए 4.6 कैसे करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन है फर्स्ट, सिंप्लीफाई। तो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। माइनस का 4/7 डिवाइड 3/5। ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको क्या कैसे सिंपल करेंगे, डिवाइड का साइन लगाए। क्या लगाए, डिवाइड का। तो माइनस का 4/7, मैंने कहा कि डिवाइड लगा होता है तो मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, नंबर क्या हो जाता है उसका, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तभी हम इसका उल्टा करेंगे। बच्चों मैंने आपकी कॉपी में देखा, बच्चों ने क्या किया, बाय डिवाइड को डिवाइड रहने दिया, उसको उल्टा कर दिया, ये गलत है। मल्टीप्लाई भी लगाएंगे और उसको उल्टा भी करेंगे। तो 3/5 का उल्टा 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रही है, 5 4 20/7 21। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड पार्ट अपने आप कर लेंगे सेम टू सेम, थर्ड वाला भी फोर्थ वाला भी। अब बी का फर्स्ट देखिए, द सम ऑफ 65 the sum of 65 divided by 30 and 5/7 by difference। हमें क्या करना है, इनका डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, डिवाइड। इनको डिवाइड करो। तो पहले इनका सम निकालो, फिर इनका डिफरेंस निकालो, फिर इनको डिवाइड करो। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे। क्या करेंगे, एक साथ। कैसे करेंगे, 65/13 लिखो, एंड का मतलब प्लस 5/7। ये तो हमारा क्या हो गया, सम। दोबारा इनमें क्या डिफरेंस, तो पहले हमें क्या करना, डिवाइड इन दोनों का, इनको बीच में लगाओ डिवाइड। अब इनका डिफरेंस करो, 65/13 माइनस 5/7। तो ये हमारा क्या, क्वेश्चन बन गया। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन बनाना सीख लिया, अब सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 13 की टेबल में जब 7 आता ही नहीं है, तो मैंने जब नहीं आता 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। कितना आता है, 7 3 7 13 7 से 91। टेबल तो याद ही है आपको। तो 13 की टेबल कितनी टाइम जाएगा, ये जब इसकी मल्टीप्लाई की तो 7 टाइम ही जाएगा। तो 65 into 7 प्लस 7 की टेबल 91 कितनी टाइम जाएगा, 13 टाइम जाएगा। जो 13 से किया है तो मैंने 13 टाइम जाएगा, 5 into 13 हो जाएगा। डिवाइड लगाओ। अब इन दोनों का एलसीएम यही सेम टू सेम आएगा, इनका भी एलसीएम 91 आएगा, इसमें भी यही होगा। कितनी टाइम जाएगा ये, वही सेम 65 into 7। अब माइनस प्लस देगा, माइनस लगा दो और 5 माइनस, ठीक है, सेम टू सेम, मतलब जैसे प्लस में होगा वैसे माइनस होगा, खाली प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 7 5 से 35, कैरी आया 3, 7 6 जा 42 और 3 45 प्लस 13 5 का कितना होता है 65 अपॉन 91। फिर डिवाइड लगा दो, ऐसे यही सेम टू सेम जाएगा। 455
माइनस 65, क्योंकि हमारा चेंज कुछ नहीं हुआ, खाली माइनस प्लस चेंज हुआ है। अब ऐड कर लो 5 और 5 10, 6 4 10 और 8 11, कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, 2 1 1 कितना है 5 आ गया, 5 10 0 आ गया, कितना है 5 1 0, तो 6 5 5 10 का 0 कैरी आया 1, 6 5 11, ये गलती हो गई ऐड करने में, 5 5 कितना हो गया 10 कैरी आया 1, 6 5 11 और 8 12 कैरी आया 1 4, तो 5 4 8 1 5 अपॉन 91, फिर डिवाइड इसको माइनस करो, तो मैंने क्या किया गलती किया बेटा, मैंने माइनस कर दिया था पहले, सभी गलत हो गया, आप देखो माइनस करो, ये 0 हो जाएगा, 15 माइनस 6 क्या कितना होता है 9, यहाँ है 3 अपॉन 9, ठीक है समझ में आ गया। अब देखो कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, हम यहाँ कर देते हैं, इसको रख दो, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, अब वही आया मैंने बताया अभी आपको कि 520/91 डिवाइड लगाओ तो मल्टीप्लाई लगा के रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब 91 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 52/39, इसे और 3 बचा 3 3 9, 3 बचा 3, क्या 2 बचा, 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो हमारा क्या है कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 52/13, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया नॉर्मल। तो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आप सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। अब देखिए थर्ड और सेकंड वाला में क्या दिया है, द सम ऑफ 13/5, तो पहले लिखेंगे 13/5 प्लस फिर लिखेंगे -6/15, ब्रैकेट क्लोज कर दो, बाई की जगह क्या लगाएंगे हम, क्या करना डिवाइड, तो डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर लिखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, सवाल आप अपने आप करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ सवाल कैसे बनाएंगे, सवाल बनाना सिखा दे रहा हूँ। द सम ऑफ मतलब 13/5 हमारा प्लस लगा तो -6/15, अब मैंने क्या कहा है डिवाइड करना, तो डिवाइड का निशान लगाओ, ठीक है। प्रोडक्ट करना तो मल्टीप्लाई माइनस का 29/7 मल्टीप्लाई 1/9, ये बन गया सवाल। इसके बाद आप क्या करेंगे अपने आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 50, चलो मैं करा दे रहा हूं, 5 3 15 3 टाइम्स आया, लेकिन 13 into 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 बन जाए 15 6 आ जाएगा, ठीक है डिवाइड। अब ये कटेगा नहीं किसी से, तो ऐसे ही जाएगा -29/- का 14, -14, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है हटा देंगे माइनस, सही है। आप ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अब आ जाएगा ये 33 39 -6/15 डिवाइड ये जाएगा 21/15, सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा ये 33/15 डिवाइड लगा अपोजिट कर देंगे 14/20, सही है। यहाँ से समझ में आ गया, अब काट दो यहाँ से, अब किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 3 बन जा 3 बन जा, अब किससे कटेगा ये, अब किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर 14 बन जा 14, कैरी आया 1, मल्टीप्लाई करो 14 बन जा 14 और 1 50/25 5 बन जा 5 5, तो आंसर आया हमारा 154/105, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड करना है नॉर्मल, तो करिए देखिए, ये आपको दे रहा हूं, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन दिया आपका माइनस का 35/6 बाई माइनस का 15/2, ये क्वेश्चन दिया है, क्या करना है डिवाइड करना है, तो बाई की जगह क्या यहाँ क्या करना है डिवाइड करना है, क्या करना है बेटा डिवाइड, तो बाई लिखा है वहां क्या लगा देंगे डिवाइड का साइन लगा देंगे, डिवाइड का साइन लगा दीजिए सॉल्व करें। अब देखिए माइनस का 35/6 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे अपोजिट कर देंगे, -2/50 हो जाएगा,
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 2 × 6, अब कितना है आपका 35/15 45, ये हमारा आंसर हो गया। माइनस माइनस प्लस 15 ये आंसर हो गया। फोर्थ वाला आप सेम कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी का फर्स्ट देखिए कैसे करना है, इसको रख कर देना। सी का फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 डिवाइड 3/4। तो उसे क्या करना है, डिवाइड करना, राइट क्वोशिएंट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वोशिएंट लिखना है सिंपल फॉर्म, मतलब आंसर जो आएगा वही हमारा क्वोशिएंट होता है, ठीक है। क्वोशिएंट मतलब आंसर, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, खाली क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, आंसर आया डायरेक्ट क्या करना है, डिवाइड निकालना। तो निकालो, तो वही करना सिंपल, 2/5 लिखो, मल्टीप्लाई करो 4/3 लिखो। अब कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 4 × 8/13, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस सिंपल, कुछ नहीं करना था। इसके बाद अदर पार्ट भी आप सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, कोई अलग नहीं है, ठीक है। फोर्थ भी ऐसा है, सेकंड भी, थर्ड भी। 5 वाला देख लो। अच्छा 5 वाला मैं बता दे रहा हूँ। 5 वाला क्वेश्चन है -5 2/5 डिवाइड -2 1/10। ये क्वेश्चन है, कैसे हुआ देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 5 का 25 और 2 -27/5 डिवाइड 10 2 जा 21 -21/10। अब सिंपल सॉल्व कर लीजिए, -27/5 डिवाइड 10/-21। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 5 × 2 10, 3 7 जा 3 9 जा, कुछ और कैंसिल नहीं होगा, 9 × 18/7। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ठीक है, कैंसिल हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, अब क्या कराते हैं, डी कराते हैं। देखिए डी वाला क्वेश्चन क्या है, डी का फर्स्ट है हमारा, इवेल्युएट, क्या करना है, इवेल्युएट x डिवाइड y if x equal to -5/12 and y equal to -5/8। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, x को डिवाइड करना है y से, x डिवाइड y निकालना है। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x डिवाइड y निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी दी है, -5/12, डिवाइड का साइन 5/8, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, -5/12 मल्टीप्लाई 8/5, 5 × 5 5 × 5, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना है, -2/, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी डी का जो सेकंड है वो भी सेम टू सेम है, ए और बी निकालना है, ए और बी जगह रख देंगे वैल्यू, आंसर निकाल देंगे। और क्वेश्चन नंबर डी का करते हैं थर्ड वाला, डी का थर्ड। देखिए डी का थर्ड कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए डी का थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1/2 रुपीज, मतलब मिक्स फ्रैक्शन दिया है 6 होल 1/2 रुपीज पर वाट, तो लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर वाट, क्या लिखा है, पर वाट कितना दिया हमारा 1/2 रुपीज। तो सॉल्व करेंगे तो कितना है, 6 × 12 13/, ये हमारा क्या हो गया, रुपीज प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। ऑफ दिस कॉस्ट 1/2 4 रुपीज गोस टू कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसमें हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी दिया है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट गोस टू फ्यूल। तो अगला क्या दिया बेटा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी दिया है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना दिया है, 3 होल 1/4। सॉल्व कर लीजिए, 4 × 12 और 1 13/,
तो हो गया हमारा 2। अब क्या निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 13/2 डिवाइड 18/4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है a/b b/c। तो 13/2 ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये अपोजिट हो जाता है 4/13। 13 से 13 कैंसिल, 2 बचा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा कितना है 2। तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया, 2 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपके लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब तक आप नोट कीजिए, मैं आंसर चेक करता हूँ इसका। 4.6 का आंसर डी का आंसर आ आपका 4.6 का डी का। अब इसका हमने फ्रैक्शन रह गया बेटा निकालना। अभी क्या रह गया इसका, फ्रैक्शन निकालना। हमने गलती चेक कर लीजिए, जो हमने फ्रैक्शन निकाला है वो हमने क्या किया है, इन्हें क्वेश्चन में पूछा है बुक में कि फ्रैक्शन ऑफ cos goes to full। पहले cos लिखना था हमें, ठीक है, फिर फ्यूल लिखना था। कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। पहले कॉस्ट ऑफ फ्यूल का फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने क्या करना है, ऊपर नीचे कर दिया। हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। तो पहले क्या करेंगे, गलती हो गई देख लीजिए, सॉरी, दोबारा कैसे करते हैं देखिए। पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फ्यूल अपॉन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना है, 13/4 डिवाइड जो कितना है 13/4। आप सॉल्व कर लीजिए, 13/4 मल्टीप्लाई 2/4। तो 30 से 30 कैंसिल, 2 बचे 2, 2 जा 4, तो आंसर कितना है 1/4। यही हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन। ठीक है, आप सही कर लीजिए। ठीक है, मैंने अपनी बुक में देखा नहीं था, उन्होंने कुछ और पूछा। ठीक है, तभी आंसर हमारा क्या गलत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई वाला क्वेश्चन कौन सा है, ई वाला। ई का फर्स्ट, यूज मेंटल मैथ, मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, दिमाग से, अपने आप दिमाग से सॉल्व करना है। तो आंसर क्या है, 43/594 मल्टीप्लाई 641/76 डिवाइड 641 डिवाइड बाय 590। अगर मेंटल मैथ देखिए तो बेटा मेंटल मैथ हमें नहीं करनी होती है, क्वेश्चन में नहीं करनी होती, मगर इन्होंने दे दिया है क्वेश्चन, मगर हमें नहीं करना है, नहीं करना चाहिए हमारे लिए। अब दे दिया तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है, ऐसे ही रखा जाएगा, सर 43/594 मल्टीप्लाई 641/76। अब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगा दो, इसको ऊपर कर दो, मैंने बताया था इसका जैसे होगा जाए, ये होता है हमारा उल्टा कर दो। अब जो कैंसिल होगा, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसी को बोलते हैं मेंटल मैथ। 43/76 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला है वो भी सेम टू सेम है, जो कट जाए काट देना, जो नहीं कटे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आंसर भी हमारा यही है। तो आज मैंने, अब रह गया आपके एक्सरसाइज का क्युमुलेटिव डिवीजन, 4th एक्सरसाइज का क्युमुलेटिव। आज मैंने एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी है। क्युमुलेटिव एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है, जो सवाल नहीं आया मुझे कमेंट करना, मैं करा दूंगा। अब मैं मंडे से आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगा, इसलिए आज आप लोग, कल संडे है तो आज संडे तक आप काम कंप्लीट कर लेना सब कुछ, और मुझे मंडे को चेक करवाना, नेक्स्ट चैप्टर मंडे कराऊंगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो बताना। ओके, थैंक यू।